था जिसमें वो कह रहे हैं कि बच्चा नहीं पैदा हुआ, इसकी वजह से हमारे पति जो है हमको घर से निकाल दिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब फेक न्यूज है। उसने गलत बताया और रेखा श्रीवास्तव डॉक्टर को मैंने टेस्ट कराया, पूरी जांच कराने के बाद दवा कराया, मेरे पास पूरा पक्का सबूत है। और उसका भाई गवाह तो रिपोर्ट में क्या आया था? रिपोर्ट में उसके दोनों बच्चे दानी की नसें ब्लॉक है, उसको बच्चा नहीं होगा। रेखा श्रीवास्तव ने बोला अगर ऑपरेशन होगा तो औरत की जान जा सकती है। इसकी इसमें ये भी तो हो सकता था कि आपके भाई भी हैं। हाँ, हमारे तीन तो भाई वो चाहती तो आपके घर पे अच्छे से रह सकती थी, कोई भाई का ही बच्चा आप लोग गोद लेकर के पाल पोस सकते थे। ये मैंने उसको बोला बच्चा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, आप आराम से रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लोग बोलेंगे मगर मैं बहन कर लूंगा, मगर तुम गलत काम कुछ मत करना। मगर तब भी वो लड़की नहीं मानी और आशिक को बुलाती थी, यहाँ 2-2 घंटे रहती थी। घर वालों से कोई किसी से मतलब नहीं। घर पे बुलाती थी? हाँ, घर पे भी बुलाती थी और घर वाले देखते थे तो बोलते थे मेरे मामा का लड़का है, मेरे बुआ का लड़का है। ये निगरानी करते करते घर वाले भी एक ही आदमी को कई बार देखा तो इस पे वाच किए और उसके बाद मैंने खुद रंगे हाथ पकड़ा। और उसकी बड़ी भाभी गवाह के तौर पे है, जो कि उसने खुद बताया कि तुम्हारे हमारे भाई के साथ इसका इतने दिन से है, आप क्या कर रहे हो, मेरा घर भाई का घर बर्बाद हो रहा है। फिर मैंने उस पर निगरानी रखा, वो मेरी चोरी से एक सिम चलाती थी जो रात में मोबाइल बंद करके 1:30 बजे तक, 2 बजे तक, 4 बजे रात तक बतियाती थी और दिन भर सोती थी। घर वालों न्यूज में भी बताया जा रहा है कि आपके आपसे जो है भाभी से संबंध। ये सब गलत है, वो केवल मेरे को बदनाम करना चाह रही है और उसके उसके घर के साथ साथ उसके घर वाले ही सारा गवाह दे रहे हैं उसके पक्ष में। और अच्छा, जो इसमें घर को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ किसका था? उसकी माँ का है, उसके तीनों भाई का है। अनिल कुमार पटेल उसका बड़ा भाई, उसका दूसरा नंबर भाई जो है वो सुनील कुमार पटेल और तीसरा नंबर गोरेलाल। और उसके मामा है, छोटे मामा है जिसका नाम है राजकुमार पटेल और उसके लड़के बड़े वाले मामा का लड़का है राजेश और सुधीर। ये सब मिलके इस प्लानिंग के तहत यहाँ वो उसका प्लानिंग है, यहाँ से पैसा ऐंठना और लापता रहना। वो पैसे के लालच में है वो लोग। और मेरे ऊपर कई बार हमला भी कराया। उसके बड़े किस तरह का हमला हुआ था? मैं रास्ते में जा रहा था तो अनभिज्ञ आदमी मुंह बांधे हुए मेरे को 1-2 बार मारने की भी कोशिश की है। मैं जैसे साइकिल से जाता हूँ, ज्यादा मैं गाड़ी नहीं चलाता हूँ, तो उन्होंने ये जैसे मैं इधर से निकलूं तो इधर से फोन कर दे, वो लोग इधर रहे कि ये आए हुए हैं, अब आज ये मार्केट इतने टाइम पे जाएंगे। उस टाइम पे ये सारा केस होता था। उसके बड़े छोटे भाई का ससुराल मानपुर है, ये लोग इधी एरिया में मांडा चौराहे फटका तक रहते थे और ये केस को देखते रहते थे। 1-2 बार मेरे ऊपर हमला और लड़की खुद मेरे पर जानलेवा हमला रात में की है। आपकी शादी जो हुई थी भैया, लव मैरिज हुआ था, अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज हुआ था। किसके द्वारा कराया गया? ये उसके मामा वालों ने ही कराया था और मेरे बड़े भाई जो थे उनको बताया गया तो बोले ठीक है, लड़की ठीक है। हमने उस समय देखा तो हमने कुछ नहीं कहा कि ठीक है जो भी है। शादी के बाद मेरे को जब पता चला तो मैंने उसको कई बार बताइए, जब आपकी पत्नी आपके घर पे आती है तो शादी के बाद कितने दिन वो बहुत अच्छे से रहती हैं? शादी के बाद वो आई तो 1.5 साल तक सब सही चला। उसके से बात नहीं होता था? नहीं नहीं, 1.5 साल तक तो यहाँ घर पे सब कुछ सही रहा। 1.5 साल के बाद उसका जैसे जैसे वहाँ वालों ने प्रेशर, उसके मायके वाले जैसे बोलते गए वो यहाँ वैसे वैसे करते गए। वो अपने पति का, अपने ससुराल का किसी का नहीं सुनती थी, ओनली फॉर मायके? हाँ, ओनली फॉर मायके, जिसमें उसके सबसे बड़ा रहे उसकी भाभी का, उसकी माँ का और उसके मामा के घर का। अच्छा, ये बताइए, अगर आपकी पत्नी अब आना चाह रही हो तो क्या आप रखेंगे? नहीं, मैं नहीं रह सकता। मेरे जान पे 2 बार हमला हो चुका और यहाँ भी वो कई बार मेरे को सोते समय 4 बजे भोर में मेरे को लगा कि ये कुछ मेरे को गला दबा रही है, मेरा दम घुट रहा है, तो मैं उठूं तो बोले पत्नी ने। तो फिर मैंने अपना सोने का जगह ही चेंज कर दिया। अच्छा, बताइए, अगर भविष्य में आपके साथ कोई दुर्घटना हो जा रही है, उसकी जिम्मेदार हमारी पत्नी हो रही है और उसके भाई का लड़का जो है उसका नंदलाल उर्फ रुद्र प्रताप है। अभी भी कुछ धमकी आपको मिल रही है आपके ससुराल से? धमकी आ रही है और मेरे धमकी आ रही है, तुम कहाँ हो, कब आओगे, ये मेरे को धमकी आ रही है। उसकी भी उसके भाई दे रहे हैं, उसके भाई के लड़के दे रहे हैं, उसके ननिहाल वाले दे रहे हैं और मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। अच्छा, तो आपने कभी मांडा थाने में जाने की कोशिश नहीं की है इनके विरुद्ध कुछ कार्रवाई करने के लिए? नहीं, ये मैटर पारिवारिक मैटर ये हुआ कि सुलझ जाएगा। पारिवारिक मैटर जब नहीं सुलझा तो थाने तक भी रिपोर्ट मैंने मांडा थाने में, मेजा थाने में इससे पहले 3 महीना पहले 9 सितंबर को वहाँ मतलब सितंबर मंथ के फर्स्ट या सेकंड वीक में वहाँ एप्लीकेशन है जिससे हमारी दीनदयाल सिंह से बात हुई है सब इंस्पेक्टर, और उन्होंने इस मैटर को पूरी बात मेरी सुनी और बोले कि ये मैटर छोड़ दो, ये लड़की पागल हो चुकी है। उसके बाद वहां से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है और मेरे बड़े भाई का और भाभी और मेरे ऊपर 2 लाख का उसने दहेज का केस लिखा है। बताइए भैया, अब धीरे धीरे लोग शादी करने में भी कतराने लगे हैं। अगर ऐसी ही पत्नियां आने लगेंगी तो कैसे आगे का जो है जिंदगी चलेगा और परिवार कैसे चलेगा? देखिए, पत्नियां आएंगी अगर वो घर परिवार को समझेंगी तो ठीक है, नहीं ऐसी अगर आएंगी तो वो तो घर बर्बाद करने वाली है।
और वो घर हमारा बर्बाद कर दी और हमारे पूरे परिवार को बदनाम कर रही है सरेआम। और मतलब आपके ऊपर जो आरोप लग रहा था क्या है निराधार है? हाँ बिल्कुल, और उसका बाप भी इसमें इन्वॉल्व है। उसके बाप को जब मैंने बोला कि आपकी लड़की ऐसा कर रही है तो बोला आप हमारी लड़की को क्या जानते हो, हम जानते हैं। और उसके बाप ने भी उसकी बात, मेरी बात को नहीं सुना। उसका भाई जब बोला तो उसका भाई ने बोला, जबकि वो लड़की खुद गवाह के तौर पे है, जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और बोल रही है कि हाँ मैंने गए थे मिलने और मैं गई थी। अच्छा, मतलब वो स्वयं एक्सपेक्ट कर रही है कि हाँ, हम अपने प्रेमी से मिलने गए थे। वो रमेश कुमार पटेल जमुआ मेजा का है रहने वाला रहने वाला। क्या वो शादी